अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इतना आसान है निकाह। एक कलमा उस औरत का मेहर बन गया। इतना आसान है निकाह। जालिम और जाबिर किस्म के लोग जो पूरी कौम को शर्मिंदगी में लाना चाहते, नाचने और गाने वालों को बुलाकर 80-80 लाख रुपए खर्चा कर सकते, इस कौम का कहां जा रहा है नस्बुलैन। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए अपने आप को संवारने वाले बनो। मेरे दोस्तों, हमारी इज्जत नहीं, दीन की इज्जत अफजल है। मैं अबू बकर बिन क़ानी जलील हो जाऊं, रुस्वा हो जाऊं तो कोई माने नहीं, मेरा दीन बदनाम ना हो, मेरे रसूल बदनाम ना हो। हमारी चंद गलतियों की वजह से पूरी दुनिया हम पर खारत की नजर से देखती है, जिल्लत की निगाहों से देखती। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए अमल वही करो जो नबी को पसंद है, अल्लाह को पसंद है। दूर हो गई मेरे और आपके झूठे कामों की वजह से, मेरी आपकी झूठी शान की वजह से। नबी ने आसान तरीका बता, सलीस तरीका बता निकाह का, उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जाओ बच्ची को पसंद करो, मस्जिद में घर में निकाह पढ़ा लो, बच्ची के लिए 3 गवाह, 3 कुरान की आयतें, 2 हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, निकाह हो गया, निकाह हो गया। मर्द की जितनी जरूरत है उतना मेहर दे, बस इसी का नाम है प्रेशराइज कर कर रोब और दबदबा डालकर किसी से किसी कोई चीज को मांगना, खास तौर पर बच्ची वालों की तरफ से, यह हराम है, यह हराम है। प्रेशराइज कर जोर जबरदस्ती से मांगना, नहीं हमारा बच्चा फला ऑफिस में काम करता, कुछ भी मत दो, खाना अच्छा दो, यह भी कहना हराम है, यह भी कहना। मेरे अजीज और दोस्तों, कितना आसान है निकाह, कितना आसान है। उम्मे सुलैम मक्का सी वादी से लुटपिट कर मदीना चली गई। आपके शौहर मालिक का इंतकाल होगा, अनस आपका छोटा बच्चा ले गई, तरबियत करी, पाली पोसी। जब बच्चा बुलुगत के लिए पहुंचा 14 या 15 के सिमत में, उम्मे सुलैम अपने बच्चे अनस बिन मालिक को बुला कहती, मेरे बच्चे अनस, जा इस मदीने की गलियों से ऐसे शख्स को ढूंढ कर ला जिससे मैं निकाह कर सकूं, जिससे मैं निकाह कर सकूं। अनस बिन मालिक निकले, मदीने के रईस तरीन आदमी अबू तलहा को लेकर आए। अबू तलहा बाहर खड़े हुए, उम्मे सुलैम अंदर है, उम्मे सुलैम अंदर है। अंदर से अबू तलहा के चेहरे को उम्मे सुलैम देख के कहती, अबू तलहा, मैं देख ली और सेलेक्ट भी कर ली, चुन भी ली कि मैं तुमसे निकाह करूंगी, लेकिन अफसोस है तुम पर अबू तलहा, अल्लाह ने तुम्हें मर्द के जन्म में पैदा किया, इस सर को 10 खुदाओं के सामने झुकाते हो। अबू तलहा के सीने पर बिजली गिरी। अबू तलहा ने कहा, उम्मे सुलैम, तू मुझे अपने पैगाम निकाह के लिए बुलाई या मुझ पर तेरे दीन की दावत को मुझे पूरा करना चाहती है? उम्मे सुलैम चाहती तो शायद उनके साथ निकाह कर सकती थी, क्योंकि अभी आसमान से अवार्डिन खवानीन नहीं आए, अल्लाह इजाजत दिया था भी, लेकिन उस वक्त भी उम्मे सुलैम अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाती। कहती, अफसोस है तुम पर अबू तलहा, अल्लाह ने तुम्हें मर्द के जन्म में पैदा किया और तुम 10 खुदाओं की परस्ती करते हो। अबू तलहा के सीने पर बिजली गिरी। कहा, उम्मे सुलैम, अपने पैगाम निकाह के लिए बुलाई या तेरे दीन की दावत को मुझ पर करना चाहती? उम्मे सुलैम, तेरी गुर्बत को देखकर, तेरी गरीबी को देखकर, तेरे बेवा होने को देखकर, तेरी जो है लाचारी को देखकर मैंने सोचा शायद कि तेरे घर को आबाद कर दूं, तुझसे निकाह करूं, जबकि मुझको मदीने की बड़ी बड़ी रईस तरीन औरतों ने मेरे पास पैगाम निकाह भेजा। मेरी दौलत, मेरी शौहरत, मेरी इज्जत, मेरी जागीर को देखकर तू है उम्मे सुलैम जो एक ढेरा तेरे पास नहीं है, और तू मुझे घर पे बुलाकर अपने दीन की दावत मुझ पर पूरा कर रही है। उम्मे सुलैम अबू तलहा के चेहरे को देख के कहने की, यही समझ लो अबू तलहा, ये अरब की खातून उम्मे सुलैम तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवारना चाहती है, तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवारना चाहती है। तो अबू तलहा ने बात को रोककर उम्मे सुलैम से कहा, उम्मे सुलैम, अपने महर में तुम मुझसे क्या मांगेगी? कान के पर्दों को साफ कर कर यह बात रख लो जो आज जोड़े की रकम मांगते हैं। क्या कहा अबू तलहा ने उम्मे सुलैम से? उम्मे सुलैम, अपने महर में तू क्या मांगेगी? सुरखूट, लहराते खेत, बाग, खलियान, कोठी, महल, क्या मांगती है? उम्मे सुलैम अबू तलहा के चेहरे को देख के कहती है, अबू तलहा, अरब की खातून उम्मे सुलैम जो अल्लाह को अल्लाह के मुकाम पर रखे, रसूल को रसूल के मुकाम पर रखे, सुनो अबू तलहा, ना तुम्हारे सुरखूट, ना तुम्हारी जागीर,
ना तुम्हारी कोठी, ना तुम्हारे जहरात। ये उम्मे सुलेम अपना महर तुम्हारा ईमान मांगती है। अबू तलहा के सीने पर बिजली गिरी, पैरों से जमीन निकल गई। कहा अरब की बड़ी बड़ी औरतों ने मेरी दौलत, मेरी जागीर, मेरी शोहरत को देखकर मेरे पास पैगाम निकाल भेजा। ये अल्लाह की बंदी कैसी है जो सब कुछ ठुकरा के मेरी दुनिया और आखिरत संवारना चाहती। आंख से आंसू टपकना शुरू हो गए। जमीन पे दोनों जानों को टिका दिया, आसमान की तरफ चेहरे को उठाकर कहा, उम्मे सुलेम पढ़ा हुआ कलमा जिससे मुश्रिकान मक्का चिढ़ते, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इतना आसान है निकाह। एक कलमा उस औरत का महर बन गया। इतना आसान है निकाह। जालिम और जाबिर किस्म के लोग जो पूरी कौम को शर्मिंदगी में लाना चाहते, नाचने और गाने वालों को बुलाकर 80-80 लाख रुपए खर्चा कर सकते, इस कौम का कहां जा रहा है नस्बुलैन। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए अपने आप को संवारने वाले बनो। मेरे दोस्तों, हमारी इज्जत नहीं, दीन की इज्जत अफजल है। मैं अबू बकर बिन नक्कानी जलील हो जाऊं, रुस्वा हो जाऊं तो कोई माने नहीं। मेरा दीन बदलाम ना हो, मेरे रसूल बदलाम ना हो। हमारी चंद गलतियों की वजह से पूरी दुनिया हम पर खारत की नजर से देखती है, जिल्लत की निगाहों से देखती। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए अमल वही करो जो नबी को पसंद है, अल्लाह को पसंद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोगों जिना को मुश्किल कर दो, निकाह को आसान कर दो। लेकिन आज जिना आसान होगा और निकाह मुश्किल होगा। जिना आसान होगा, निकाह मुश्किल होगा। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, सीधा और सादा निजाम अल्लाह के रसूल ने बताया, लेकिन आज हम उस निजाम से बहुत दूर हैं। हम उस निजाम से दूर हैं। अफसोस है इस बात का कि हजारों, सैकड़ों, बल्कि लाखों ऐसी बच्चियां हैं जिसकी उम्र 40 से 45 साल तक हो गई, जिसके दरवाजे पर कभी बारात आ नहीं सक रही। क्यों? एक से क्वालिफाइड है, एक से वेल एजुकेटेड बच्चियां हैं जो बैठी भी हैं। महज कौम की चंद झूठी शान और झूठे चौंचलों ने और झूठी चौधराहट ने इस्लाम पर कायम रहने वाले इन मासूम बच्चों की जिंदगी पर एक बोझ बन गई। झूठी शान ये है, झूठा जो है चौधराहट ये है कि हमारे खानदान में फला इतने फला ऐसा निकाह करे, हमको ऐसा चाहिए, हमको ऐसा चाहिए। आज नौजवान बच्चे चाहते ये है कि मेरी ये बेकारी की बीमारी मुझसे दूर हो जाए, तो मैं ऐसे घराने में जाऊं जहां पे मुझे बैकबोन बनकर कोई मेरी सपोर्ट करने वाला बने, मेरी रील खेती बनकर कोई मुझे सपोर्ट करने वाला बने। नीयतें आज ऐसी बढ़ती चली, जिसकी वजह से आज जैसे भेड़ और बकरियों को लगाकर किसी मंडी में ऐलान किया जाता है, वैसे आज माँ बाप उन बच्चों को तैयार कर कर लगा कर ठहरा कर दी कि ये MBBS है, ये LLB है, ये LLM है। कोई है इससे बिहार के ले जाने वाला जिसकी कीमत 10 लाख से लेकर 12 लाख तक है? कोई है इसको जोड़े की रकम देने वाला? मेरे अजीजों, मेरे दोस्त साथियों, हम गौर करें कि कैसी तबाही आज उम्मत पे गिरा बनते चले। आज हमारे इस न्यूज के पेशकर्ता हैं गुड चॉइस फर्नीचर, औरमगट्टा रोड, वट्टापल्ली, हैदराबाद।